आज हम एक ऐसे बिजनेस समुदाय की सोच और स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं जिनका नाम लेते ही दिमाग में दो शब्द आते हैं, पैसा और मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मारवाड़ी बिजनेस माइंडसेट की। कई लोग कहते हैं, अरे ये तो पक्का मारवाड़ी होगा, तभी इतना सोच समझकर पैसा खर्च करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जो इन्हें हर बिजनेस और निवेश में कामयाब बना देता है? आज हम इसी को गहराई से उदाहरणों और केस स्टडी के साथ समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में। सबसे पहले बात करेंगे मारवाड़ी सोच का असली मतलब क्या है। अक्सर जब हम किसी को पैसे बचाते, सख्त नेगोशिएशन करते या हर रुपए का हिसाब रखते देखते हैं तो मजाक में कह देते हैं पक्का मारवाड़ी होगा। लेकिन असलियत ये है कि मारवाड़ी होना सिर्फ एक जातीय पहचान नहीं बल्कि एक बिजनेस माइंडसेट है। ये सोच कहती है पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि सही जगह लगाना और बढ़ाना भी है। नेट इनकम फोकस। मारवाड़ी लोग सिर्फ टर्नओवर देखकर खुश नहीं होते, वो नेट प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। अनावश्यक खर्च से परहेज। पैसे को वहां खर्च करो जहां रिटर्न मिले, वरना रोक दो। सबसे पहले एक नजर डालते हैं मारवाड़ी के इतिहास पर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मारवाड़ी शब्द आया कहां से। मारवाड़ राजस्थान का एक इलाका जहां का मौसम कठोर, संसाधन सीमित और परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थी। यहाँ रहने वाले लोगों ने सीखा कम संसाधनों में ज्यादा कैसे किया जाए। इसी मजबूरी ने उन्हें पैसों का महत्व, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सोच सिखाई। यही वजह है कि जब ये लोग राजस्थान से बाहर निकले तो उन्होंने कारोबार को ही अपनी पहचान बना लिया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हर बड़े शहर में आपको मारवाड़ी व्यापारी मिलेंगे और उनका बिजनेस कई बार पीढ़ियों तक चलता है। 1900 के दशक में राजपूताना के व्यापारी अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, कोरवाल पूरे देश में फैल गए। वर्ल्ड वॉर वन से पहले भारत इंग्लैंड ट्रेड का बड़ा हिस्सा मारवाड़ियों के हाथ में था। 1970 के दशक तक देश के प्राइवेट इंडस्ट्रियल असेट्स में उनका सबसे बड़ा हिस्सा था। 2011 में फोर्स लिस्ट में 25% भारतीय अरबपति मारवाड़ी थे और एक यूके रिसर्च कहती है भारत के टॉप 1% अमीरों में से 20% मारवाड़ी हैं। आधुनिक रणनीति। आज के यंग मारवाड़ी आईआईटी, आईआईएम और विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौट रहे हैं। ये स्टार्टअप खोल रहे हैं, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट से फंड ले रहे हैं और उस पैसे से कस्टमर बेस और ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हैं। घर का पैसा रिस्क पर नहीं लगाते, बाहरी पूंजी से ग्रोथ करते हैं। फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट जैसे कई स्टार्टअप्स इसके उदाहरण हैं। मारवाड़ी माइंडसेट की जड़ें। दोस्तों, मारवाड़ी सिर्फ एक जातीय पहचान नहीं है बल्कि ये एक सोचने का तरीका है। ये सोच सैकड़ों साल पुरानी है। जब राजस्थान के लोग रेगिस्तान में रहते थे जहां संसाधन कम थे लेकिन हिम्मत और बुद्धि बहुत ज्यादा, वो जानते थे कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो हर पैसे का सही इस्तेमाल करना होगा। इसी वजह से उन्होंने बचत, मोल भाव और समझदारी से निवेश को अपनी आदत बना लिया। राजस्थान के कई परिवार 100 साल पहले ही कोलकाता, मुंबई और चेन्नई तक कारोबार फैलाने चले गए। उस वक्त कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी, ना ही मोबाइल, ना ट्रेन इतनी तेज थी। फिर भी उनका नेटवर्क और भरोसा ऐसा था कि कागज के बिना भी सौदे पक्के हो जाते थे। ये भरोसा और रिश्ते बनाने की ताकत मारवाड़ी माइंडसेट का पहला नियम है। हम बात करेंगे 5 मारवाड़ी माइंडसेट की। नंबर 1, पैसों का भावनाओं से रिश्ता नहीं। मारवाड़ी लोग पैसों को इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से देखते हैं। अगर उन्हें पता है कि कोई बिजनेस या निवेश काम नहीं कर रहा तो वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं, चाहे उसमें उनका रिश्तेदार ही क्यों न हो। और अगर उन्हें किसी मौके में प्रॉफिट दिखता है तो वो देर नहीं करते। एक रिसर्च बताती है कि छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले पारंपरिक व्यापारी, मारवाड़ी व्यापारी अपनी कमाई का 30 से 40% फिर से निवेश में लगा देते हैं।
जबकि औसत भारतीय सिर्फ 10 से 15% ही निवेश करता है। यानी इनके लिए पैसा सोने की तरह संभालने की चीज नहीं, बल्कि खेत की तरह बोने की चीज है। नंबर 2, खर्च करने की फिलॉसफी। कई लोग कहते हैं कि मारवाड़ी कंजूस होते हैं। असल में ये कंजूसी नहीं, बल्कि प्रायोरिटी सेटिंग है। ये लोग दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, लेकिन बिजनेस और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बिना हिचक पैसे लगाते हैं। एक मारवाड़ी व्यापारी था जो साधारण कपड़े पहनता था, साइकिल से दुकान जाता था, लेकिन अपने दुकान का बोर्ड गोल्डन लेटर्स में बनवाया था ताकि हर ग्राहक पर पहला इंप्रेशन शानदार पड़े। मतलब जहां खर्च से रिटर्न मिले वहां खर्च करो। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। मारवाड़ी सिर्फ मुनाफे की सोच नहीं रखते, बल्कि नुकसान से बचने के तरीके भी जानते हैं। ये बिजनेस में सब अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते, चाहे बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो या स्टॉक्स। इनका पोर्टफोलियो डाइवर्स होता है। कई पारंपरिक व्यापारी अपने बिजनेस के अलावा गांव में जमीन, शहर में दुकान और सोने के सिक्के भी रखते हैं। क्यों? ताकि अगर एक सोर्स से नुकसान हो तो दूसरे से रिकवरी हो सके। नंबर 4, मोल भाव और नेगोशिएशन। मारवाड़ी व्यापारी की एक खासियत होती है नेगोशिएशन की कला। ये सिर्फ कीमत कम करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शर्तों और डील पाने के लिए करते हैं। इनके लिए हर सौदा सिर्फ आज का मुनाफा नहीं, बल्कि लंबे समय का रिश्ता है। अगर कोई सप्लायर 100 रुपए का माल दे रहा है तो मारवाड़ी 98 रुपए में लेने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही ये भी देखेगा कि अगली बार भी वो सप्लायर सबसे पहले उन्हें कॉल करे। मतलब सिर्फ सस्ता नहीं लेना, बल्कि अस्थाई भरोसा बनाना। नंबर 5, अगली पीढ़ी को बिजनेस सिखाना। मारवाड़ी घरों में बच्चे छोटी उम्र से ही बिजनेस का एक्सपोजर पाते हैं। 8 से 10 साल की उम्र में बच्चे दुकान पर बैठकर कैश गिनना सीख जाते हैं। 15 साल की उम्र में स्टॉक्स गिनना और 20 साल तक छोटे मोटे फैसले लेना शुरू कर देते हैं। ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अगली पीढ़ी को रिस्क लेने, अकाउंट समझने और कस्टमर हैंडल करने का कॉन्फिडेंस देती है। तो दोस्तों, मारवाड़ी बिजनेस माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि रिश्ते बनाओ, भरोसा कमाओ। पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए है। खर्च वहां करो जहां रिटर्न मिले, रिस्क फैलाओ, सब कुछ एक जगह मत लगाओ। अगली पीढ़ी को जल्दी सिखाओ। अगर आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो चाहे आप मारवाड़ी हो या नहीं, आप भी एक स्मार्ट बिजनेस माइंड बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी ऐसे बिजनेस और फाइनेंस के सीक्रेट्स बताते रहें।